रेडिकल लेफ्ट के साथ काम किया है, तो तब भी मेरे मन में जो सवाल आए थे तो सिमिलर एक पैटर्न लगा कि ये भी शायद उसी लाइन पे काम चल रहा है कि इसके अलावा जैसे भटकन भी है एक तरह से, मतलब पिछली जनरेशन से भी आ रही है भटकन, जैसे पार्टीशन का इफेक्ट है पंजाब में या फिर खालिस्तानी मूवमेंट का। तो एक सवाल मन में रहता ही है कि भाई जैसे अराजकता है, अशांति है ना समाज में, तो उसका क्या हल हो सकता है। तो मेरे जो फादर साहब थे वो आध्यात्मिक सवालों है ना, रामचंद्रन जी कह रहे हैं कि उनको निकलना है। मैं कह रहा था यदि और कुछ बोलना चाहे जो पहला थोड़ा ऊंचा बोलिए। रीजन रहा यहाँ आने के लिए वो तो है ये लोक विद्या संवाद में भाग लेना, जो मीनिंगफुल रीजन रहा मेरे लिए। और जो इस संवाद को बहुत सालों से चला रहे हैं उनसे मिलना, उन लोगों से मिलना, ये तो पहला कारण है। और बहुत सारे कारण बाकी हैं। बाकी जो कारण है वो है बचपन से मेरा रुचि रही है भारतीय संस्कृति, परंपराएं और पुराण ज्ञान दर्शन का। तो और पुरी और वाराणसी बहुत सालों से, मतलब जब से ये मंदिर, दोनों मंदिर हुए होंगे तब से ये ज्ञान की परंपरा रही है। और मैंने तो ये भी सुना है कि गुरु नानक से लेके संत कबीर तक और आदि शंकराचार्य तक पूरी भी गए हैं, यहाँ भी रहे हैं बहुत सालों तक। और बहुत सारे लोग उड़ीसा में जो विद्वान हैं वो पुरी में अगर उनको ज्ञान की चर्चा और शास्त्रार्थ की ज़्यादा ज़रूरत होती थी तो वो काशी आते थे पढ़ने के लिए और वेदांत चर्चा करने के लिए। तो इस वजह से एक, और मेरा हालांकि मैं आइडेंटिफाई नहीं करता अभी अपने को उस हिसाब से, पर मेरे पेरेंट्स मतलब वहाँ के जो जाने माने ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण ने, वो परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो पहले तो बचपन से ही रहा है, घर में भी थोड़ा बहुत कोशिश किया था वेदांत पढ़ने की खुद के बल पर, तो जो संभव हुआ नहीं। और बाकी संस्कृति के बारे में जो चित्रा जी बोल रहे थे, यहाँ पर एक जो धारणा है जे वाराणसी एक मौज संस्कृति है, पूरी का भी वही एक है संस्कृति सालों से। पूरी बोले तो मतलब दो अलग अलग संस्कृति पैरेलल में चलती है पूरी में, और शायद वाराणसी की हालत भी वही रही होगी। पूरी में एक जो संस्कृति है, मतलब ऐसे नॉर्सेल में कहा जा सकता है कि पूरी जो शहर है वो भांग, सांग, पंगत और संगीत का शहर है। ये बहुत खूब चलता है, मतलब साथ में पंगत समझ रहे, पंगत हाँ, तो ये बहुत होता है। और संगीत तो अपने अपने, जो शास्त्रीय संगीत नहीं, उड़ीसा का जो अदर जो लोकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग है वो बहुत पूरी में होता है। और जो अलग है, मतलब पूरी के लोग, मेरे पापा की उम्र के लोगों तक उनमें एक मौजी हुआ करता था। उनमें वो दुनिया के जितने सारे समस्याएं हैं वो परवाह नहीं करते थे कभी भी, बहुत मौज में रहते हैं, ओपन रहते थे, मिलनसार थे, हेल्पफुल बहुत थे। और बाकी और एक जो पैरेलल लाइन था वो है मिस्टिक पोएट लोगों का, मतलब बहुत सारे खोजी आए और बहुत सारे खोजी वहाँ से निकले भी। तो इस तरह का एक सिमिलरिटी में बचपन से वो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि वाराणसी शायद इस तरह का शहर भी है जहाँ पर मौज भी होता है और खोजी लोग तो आते रहते हैं। ये तो मैंने सुना हुआ है। पुरी के बारे में शायद आप लोगों के बारे में आप लोग कितना जानते हो मुझे पता नहीं, पर मुझे एक तो चाहत थी और है भी वाराणसी। और तो एक कारण बिल्कुल ये है ही कि ये सारनाथ बुद्ध जी की उनका एक जगह है। तो पूरी और बनारस कभी घूमा नहीं है आपने? आपने वाराणसी की बात किया, बनारस की बात नहीं की। थोड़ा वाराणसी
वाराणसी जो है, बरुड़ा और अस्सी जो नदी है कि बीच का जो भूभाग है हाँ जी। उसको मिलाकर जो है वाराणसी बना है। अभी हमारा एकदम अलग है वाराणसी से। भूभाग बस मैं डाउट। जो नया अस्तित्व में आया वाराणसी जिला, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बनारस बहुत बड़ा है। काशी विद्यापीठ। बनारस की बात मैं नहीं कर रहा, वाराणसी जिला की बात कर रहा हूँ। वाराणसी बना कैसे? अस्सी और बरुड़ा के बीच का जो भूभाग है उसको जोड़कर जो है वाराणसी बना है। उनको थोड़ा बनारस भी बता दीजिए, वाराणसी बताया तो बनारस। हाँ सही बात। बनारस का तो और पूरी से इन्होंने समानांतर उनको बताइए। बनारस कहाँ तक है वो बताइए। बनारस जो है पूरा का पूरा भाईचारा से भरा हुआ था। आज वो भाईचारा नहीं है। मेरे वो समाप्त तुमने कहा जैसे अपने जगन्नाथपुर लेके क्या भांग और क्या अच्छा वाह सांग। संगीत और पंगत। मैं तो वैसे यहाँ साढ़ रात साधु सन्यासी यही बनारस है। यहाँ साढ़ भी मिलेंगे, गांजा पीने वाले भी मिलेंगे, भांग बनाने वाले भी मिलेंगे। श्री सब कुछ श्री यहाँ पर है। माने ये विधवाओं का शहर है। साढ़ राम राम माने विधवाएं। दुनिया भर की जब जैन होता था तो उनको बनारस काशी लाभ के लिए भेज दिया जब मरो हुए मुमुक्षु भवन में। हाँ कहीं भी किसी भवन में ऐसी। और साधु साधु गली गली में चारों साधु माने सज्जन नहीं, साधु माने सज्जन नहीं। साधु माने तो सही बोल रहे। और क्या सीढ़ी सीढ़ी घाट का बात थोड़ी है, घाट सीढ़ियाँ है। और उसके बाद भी गली गली घूमेगी तो बहुत सीढ़ियाँ मिलती उसके आगे क्या सेवे काशी है कुछ। एक पहले 1920 आज के पास जब उर्दू में भी पढ़ाई जाती थी, एक मौलवी साहब होते थे, उर्दू पढ़ाते थे। तो एक दिन किसी क्लास में मौलवी साहब ने बच्चों से कहा कि मैं एक शेर का पहला मिसरा बोल रहा हूँ, दूसरा तुम लोग बनाओ। तो उन्होंने कहा कि शहरों में शहर दिल्ली पर वार लखनऊ, ये पहली लाइन है, अगली लाइन तुम लोग बनाओ। उसमें एक शरारती लड़का था, उसने कहा मौलवी साहब फिर से सुनाइए। सुना दिया तो तुरंत उसने कहा कि बनारस की गलियों में खाक है लखनऊ। बनारस की गलियों में इतनी गलियां मशहूर थी। आपातकाल में हम लोग कभी सड़क पे नहीं थे, खाली गली गली घूमते हुए एक मोहल्ले जुड़े, सड़क पे आई ही नहीं, मेन सड़क किसी ने बच बनारस में किसका ही नहीं। शहरों में शहर दिल्ली शहर पर बाहर है लखनऊ के वाह रे दिल्ली लखनऊ, शहर पर बाहर है लखनऊ। पर वाह रे लोग नहीं सेकंड में उन्होंने बोला कंप्लीट किया तो उन्होंने कहा कि बनारस की गलियों में खाक है बनारस का मतलब एक मीटर जो पढ़े अभी तक, मतलब कहीं से भी किसी तरह का भी कोई पलायन करता रहा तो सीधे उसका एक अड्डा बनारस हुआ करता था कि बनारस में हमको सब चीज़ सब सुविधा मिल जाएगी। हम जैसे मतलब वो राजा महाराजाओं नवाबों का कहीं से भी कोई मतलब भागम भाग या कोई पब्लिक का तो सीधे बनारस काशी, इतनी सुविधा थी उसको उसमें यहाँ की मिट्टी में रम जाने में। ये खासियत है बनारस की। सन्यासी अरे आजकल टिकट बिक रहा हुआ 2-2 साल पहले से। पहले दिखता, लेकिन विधवाओं के लिए इधर था। हाँ स्टेशन रोड पे ज्यादातर बुजुर्गों को। हाँ बुजुर्गों के आसपास वो भी वृद्धाश्रम है। सन्यासी रहते थे, ये गोरखपंथी ज्यादा हुआ करते थे। मुमुक्षु छठा सन्यासी कहा है हाँ। लिटरेचर में, वो ज्यादा होते थे। लंबी लाठी हाथ में होती थी और लंबे बोले बातें के लोग नहीं थे। वो नाथ संप्रदाय। नहीं नाथ संप्रदाय के लोग तो हर जगह। बनारस की बात हो रही है, लोग एक एक करके